गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 7th इंटरनेशनल योग डे है, जिसे कि भारत के साथ ही साथ वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ में 21 जून 2021 को एक न्यू थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें के तहत मनाया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की महामारी के चलते हुए अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेवलप करने के लिए योग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। योगा डे को फर्स्ट टाइम 21 जून 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को वीडियो के द्वारा सूक्ष्म क्रिया, जिसमें कि कुछ रोटेशनल और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराऊंगी और साथ ही सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो भी हम करेंगे, टॉप टू बॉटम करेंगे या फिर बॉटम टू टॉप करेंगे। किसी भी आसन को करने से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की जाती हैं। सूक्ष्म क्रियाएं करने से बॉडी की स्टिफनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। बेटा बैठ जाइए आप। सूक्ष्म क्रियाएं जो हम करते हैं वो बॉडी की स्टिफनेस को खत्म करने के लिए करते हैं। सबसे पहले जब भी हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं तो टॉप टू बॉटम करते हैं या बॉटम टू टॉप करते हैं, मीन्स कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड टू साइड स्ट्रेचिंग करेंगे नेक की काउंटिंग में। नेक स्ट्रेचिंग साइड टू साइड, 1 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, 3 4 5 6 7 8 9 10। Up and down, neck up, down, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे नेक की क्लॉकवाइज, राइट से लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 स्टॉप। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 स्टॉप। अब नेक रोटेशन के बाद हम करेंगे हाथ की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले अपने फिंगर्स को आगे ले आएं, ओपन करें और क्लोज करें। टाइट ओपन, टाइट क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे अप, 1 डाउन, 2 3 4 5, कुछ सेकंड होल्ड करें,
6 7 8 9 10। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को अप डाउन 3 4 5 होल्ड करें, 6 7 होल्ड करें, 8 होल्ड करें, 9 होल्ड, 10। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, थंब अंदर रहेगा और रिस्ट रोटेशन, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट। अब हम करेंगे रिस्ट रोटेशन, थंब अंदर, फिंगर्स बाहर से क्लोज करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अगेन क्लॉक एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। होल्ड, हाथ को नीचे ले आएंगे, अपने नी पे। अब शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे लेकर के जाएंगे, दोनों एल्बो आपस में मिले हुए रहेंगे। अब हम क्लॉकवाइज करेंगे रोटेशन, पूरे हाथ को खींचते हुए क्लॉकवाइज, 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। स्टॉप। अब अपने हाथों को नीचे। अब हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। अब पैर को, एंकल को हम पंजे को आगे ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड टू साइड, दोनों साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। अब हम एंकल रोटेशन करेंगे, बोथ लेग साइड, क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। स्टॉप। अब बेटा ये हो गई आपकी सूर्य क्रियाएं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, आईज क्लोज करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए इसे कहते हैं प्रणामासन। सूर्य भगवान को याद करते हुए मन में ओम मित्राय नमः के द्वारा इस आसन को स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ को इन करते हुए दोनों हाथ को कान से सटाते हुए अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट खींचें, गर्दन को पीछे की ओर
बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। देन ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर कमर से झुकते हुए, हाथ और गर्दन कानों के साथ सटे हुए नीचे जाकर पैरों को साइड टू साइड टच करने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं वो टच अगर नहीं कर पाएँ तो आराम से जितना बैंड हो सकते हैं उतना ही बैंड होंगे। और जो लोग जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, जो रेगुलर कर रहे होंगे, वो अपने फोरहेड को अपनी नी से टच करेंगे। जो हाथ है वो पैरों के दाहिने बाएं जा कर के जमीन में टच करेगा। इसे कहते हैं पाद हस्तासन। अब राइट लेग को ब्रीथ को इन करते हुए आप अपने राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएंगे। अब चेस्ट को खींच करके आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। आईज क्लोज रहेंगी। आपकी गर्दन पीछे की ओर जाएगी मैक्सिमम जितनी जा सकती है। पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट और तने हुए रहेंगे। पंजा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इस पोजीशन में कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे। अब ब्रीथ को आउट करते हुए लेफ्ट लेग को भी पीछे की ओर ले जाएं। दोनों पैरों के जो पंजे हैं और जो वो आपस में मिले हुए रहेंगे। जो हील है वो ज़मीन पर टच करेगी। जो हील है वो ज़मीन पर टच करेगी। इसी पोजीशन में कुछ टाइम तक रुकेंगे। अब ब्रीथ को इन करते हुए सबसे पहले अष्टांग आसन करेंगे। अष्टांग आसन में सबसे पहले फर्श पर आपका नी आएगा। आपके घुटने फर्श को टच करेंगे। देन आपका चेस्ट पार्ट जमीन से टच करेगा और आगे आते हुए, और आपकी चिन जो है वो जमीन को टच करेगी। अब ब्रीथ को हम धीरे धीरे छोड़ देंगे और कुछ सेकंड इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। अब इस पोजीशन से धीरे धीरे ब्रीथ को इन करते हुए अपने चेस्ट को आगे लाते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। इसमें गर्दन पीछे जाएगी। गर्दन पीछे जाएगी। शरीर को स्ट्रेच देते हुए अपनी एड़ियों को पीछे मिला करके रखेंगे। ब्रीथ को अब आउट करते हुए धीरे धीरे पर्वत आसन में आ जाएंगे। ब्रीथ को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पर्वत आसन में आ जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे राइट लेग को
आगे की ओर ले आएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। अब लेफ्ट लेग को दोनों पैरों से मिलाते हुए पाद हस्तासन में आ जाएंगे। अब ब्रीथ को इन करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। दोनों हाथ कान से सटे हुए रहेंगे, आईज क्लोज रहेंगी और बॉडी को पीछे की ओर हस्तोत्तानासन करेंगे। कोई भी आसन करेंगे, होल्डिंग ही इम्पोर्टेंस है। किसी भी आसन का इफेक्ट तभी आता है जब हम होल्ड करते हैं। अब धीरे धीरे प्रणामासन की मुद्रा में आ जाएंगे। ये आपका एक चक्र, एक सर्कल कंप्लीट हुआ। अब कुछ सेकंड के लिए दोनों हाथों को नीचे ले आकर के होल्ड करके रिलैक्स करेंगे। जब भी हम योग करते हैं, आसन करते हैं, जब तक हमारी आंखें बंद रहती हैं तब तक जो एनर्जी लेवल होता है वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी में मिलता है। जब भी हम कोई आसन करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक आसन से दूसरे आसन के बीच में कुछ सेकंड का रिलैक्सेशन होना चाहिए। अपनी ब्रीथ पर को नॉर्मल करके उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए, देन अगेन स्टार्ट करना चाहिए। अब हम सूर्य नमस्कार का सेकंड राउंड करेंगे। आइज ओपन कीजिए बेटा, आगे आइए और पोजीशन लीजिए। अब इस राउंड को हम काउंटिंग में करेंगे। अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया था, अब मैं इस राउंड को काउंटिंग में करूंगी। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 3 पाद हस्तासन, 4 अश्व संचालासन। अब इस आसन को हम लेफ्ट लेग से करेंगे। इसके पहले वाला आसन हमने राइट लेग से किया था। इस आसन में पैरों की पोजीशन को देख लीजिए आप लोग। ये पैरों की पोजीशन है। इस आसन को कहते हैं अष्टांग आसन, सॉरी अश्व संचालन आसन। फिर पर्वतासन, इसमें हम अपोजिट वी बनाएंगे। इसमें जो हमारी हील होगी वो फर्श पे आ जाएगी, जो हील है वो फर्श पे आ जाएगी और नेक जो है वो दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। अष्टांग आसन, जिसमें हम सबसे पहले नी को पीछे लाएंगे, फिर धीरे धीरे चेस्ट को पीछे लाएंगे और दोनों हाथ हमारे चेस्ट के साइड टू साइड रहेंगे और चिन पीछे आए, चिन जमीन पर आएगी। ये है आपका अष्टांग आसन। इस आसन में कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, देन काउंटिंग 7 भुजंगासन। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे,
पर्वतासन। अब हम धीरे धीरे अपनी बैक पोजीशन में वापस आएंगे। अब लेफ्ट लेग को हम पीछे ले गए थे, लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे, अश्व संचालासन करेंगे। अश्व संचालन आसन। 10 पाद हस्तासन। इसमें नी स्ट्रेट रहेगी। रेगुलर करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब ब्रीथ को इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। 11 नंबर। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे प्रणाम आसन में वापस लौट आएंगे। ये हमारी पोजीशन नंबर 12 होगी। इसी के साथ सूर्य नमस्कार के 12 राउंड्स कंप्लीट हुए। अब इस आसन को हम पार्ट बाय पार्ट में हमने आपको बताया, इसके बाद काउंटिंग में बताया। तो इस आसन को जब भी करेंगे तो मिनिमम स्टार्टिंग 2 टाइम से करेंगे और मैक्सिमम इसे हम प्रैक्टिस के बाद फास्ट कर सकते हैं। 10 टाइम कर सकते हैं, 20 टाइम कर सकते हैं, 30 टाइम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई भी आसन करेंगे तो जितनी टाइम्स हम लेफ्ट लेग से करेंगे उतनी ही टाइम राइट लेग से, मीन्स की जितनी भी बार हम किसी भी आसन या किसी भी व्यायाम को करते हैं तो हम लेफ्ट और राइट दोनों का प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो ये है आपका सूर्य नमस्कार। अब वापस आ जाएंगे और विश्राम आसन करेंगे। अब अपनी आईज को आप ओपन करेंगे।